पीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। साबूदाना का निर्माण कैसे होता है, अर्थात साबूदाना जो होता है जिसे हम व्रत में उपयोग करते हैं, किससे बनाया जाता है? हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन और ये पूछा भी गया है। तो साबूदाना जो होता है ये साइकस से बनाया जाता है। होता क्या है, ये एक पौधा होता है जिसमें शकरकंद के जैसी जड़ें होती है, मोटी मोटी सी नीचे चारों तरफ। उसको निकाला जाता है, निकाल के बाद में उसको साफ किया जाता है, ऊपर से छिलका हटाया जाता है और फिर उसे अच्छे से पीसा जाता है। पीसने के बाद में जब उसको सुखाया जाता है और उसी के पाउडर से मोती के जैसे सफेद सफेद साबूदाने का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में उसमें चमक दी जाती है। तो आपको याद रखना है साइकस का पौधा से। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में थेवा कला में थारणा किसे कहा जाता है? थारणा किसे कहा जाता है? देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन आते थे कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कौन सा कांच होता है जिस पर चित्रण कार्य किया जाता है? तो बेल्जियम का हरे रंग का कांच होता है। थेवा कला को प्रसिद्ध किसने किया था? तो नाथूजी सोनी। अब क्वेश्चन अंदर से आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि थारणा क्या है, थेवा कला में थारणा क्या है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूं और क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेल्जियम का हरे रंग का कांच होता है, उसके ऊपर जो सोना होता है उसको इतना बारीक पतला किया जाता है, बिल्कुल पॉलीथीन के जैसे पतला करके उस कांच के ऊपर उसको एक बार चिपका दिया और उसके बाद में उसमें फिर जालीदार चित्रांकन किया जाता है। एक औजार होता है, ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि थेवा कला में किस औजार का उपयोग किया जाता है चित्रांकन करने के लिए? तो याद रखना, ऐसा प्रश्न आया नहीं है लेकिन आएगा, याद रखना, टाकला, टकला नहीं, टाकला। टाकला औजार के द्वारा उसको फिर बारीकी से जालीदार चित्रांकन किया जाता है, तो इसे थाकला कहा जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अब ध्यान से सुनो, मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो आप सुन रहे होंगे चित्रित ग्रंथ मतलब पहला चित्रित ग्रंथ। तो चित्रित ग्रंथ में क्या होता है, जैसे कुछ विषय लिखे हुए ही है लेकिन उस विषय के साथ में चित्र भी अगर बना दिया जाए जो किसी ग्रंथ के अंदर, तो वो कहलाता है चित्रित ग्रंथ। आजकल तो सभी किताबों में ऐसे आता ही है, जैसे संसद हम पढ़ रहे हैं तो एक तरफ पार्लियामेंट का चित्र होता है, संसद का चित्र होता है। तो पहला चित्रित ग्रंथ यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें कुछ लिखा हुआ भी है और चित्र भी बनाया है, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसने लिखा? 1260 में कमल नामक चित्रकार ने लिखा था। उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। तो क्या लिखा है गुरुजी इसमें? पहला जो चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मतलब नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, जैन धर्म से कुछ चीजें आ रही है। बिल्कुल, ये जो ग्रंथ है इसमें पापों का प्रायश्चित लिखा हुआ है कि अगर पाप हो जाए तो उनका प्रायश्चित कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। और एक और बात बताऊं क्या, इसमें 99 सूक्ष्म दोषों के निवारण की विधि भी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में लिखी हुई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें 99 सूक्ष्म दोषों के निवारण की विधि है? तो वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 तेज सिंह के समय कमल नामक चित्रकार ने इसे लिखा। जी, आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में 4 बार विपक्ष के नेता रहने वाले कौन थे? और ये प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। अरे भाई, विपक्ष के नेता का जो काम है ना वो निश्चित रूप से बहुत भारी होता है। उसको पूरे राज्य का पता रखना पड़ता है ताकि वह सरकार से प्रश्न उठा सके। हर गतिविधि का उसको पता रखना पड़ता है। तो विपक्ष के नेता का काम सबसे भारी होता है। एक बार एक नई नवी दुल्हन आती है तो उसकी सास उसको समझाती है कि भाई अपने घर में जो है प्रधानमंत्री तुम्हारे ससुर जी है, गृह मंत्री जो है वो मैं हूँ, वित्त मंत्री जो है वो तुम्हारे पतिदेव है और पंचायती राज मंत्री है वो तुम्हारी ननद है, बताओ आपको कौन सा मंत्री पद चाहिए? तो उसने कहा नहीं सासू जी, मैं तो विपक्ष का नेता बनना पसंद करूंगी। तो सबसे हार्ड काम होता है। मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। 4 बार विपक्ष के नेता रहे लक्ष्मण सिंह। याद रखना है कि राम के भाई लक्ष्मण, जिन्होंने भी सब कुछ कंधे पे, यानी जो ताकतवर व्यक्ति होता है वही विपक्ष का नेता बनता है। वर्तमान में टीकाराम जूली राजस्थान विपक्ष के नेता है, तो याद रखना लक्ष्मण सिंह। आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड सिद्धांत ये कहता है कि राजपूतों की 4 जाति, चाहमान, चौहान, प्रतिहार और परमार।
इनका जो उत्पत्ति हुई वो वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से हुई थी, चंद्रवरदाई के सिद्धांत के अनुसार। वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से क्यों हुई? क्योंकि दुष्टों के विनाश के लिए या बाहरी आक्रमणकारियों से इस धरती को बचाने के लिए कहा है ना भगवान ने, कृष्ण ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य व्रजात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात राक्षसों के विनाश के लिए राजपूतों की 4 जातियों की उत्पत्ति होती है और निश्चित रूप से चारों के चारों जातियों ने बहुत ताकत के साथ में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। तो सबसे पहले बात करता हूं, चौहानों का प्रश्न हमारा पूछा गया है कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी। देखिए 551 का प्रसाद चढ़ाइए, नहीं 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांभर में सपाद लक्ष्य के नाम से जिसे जाना जाता था, यानी 1.25 लाख गांवों का क्षेत्र उस समय आता था इसके अधीन। तो सांभर में सपाद लक्ष्य जिसे कहा जाता है क्षेत्र को, वहां चौहान वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी और उस समय उन्होंने राजधानी बनाई थी अही छत्रपुर जो नागौर में। उसके बाद में अजय राज ने राजधानी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। धन्यवाद।